जॉन रॉल्स जस्टिस की जो वैल्यू है, उसको खुद तो यूनिवर्सल मानते हैं, उसको खुद सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं, पर वो जो उनकी एपिस्टेमोलॉजी है, उसमें वो जस्टिस की वैल्यू की इम्पोर्टेंस को दूसरों पर इम्पोज़ नहीं करना चाहते। इसीलिए जो उनकी एपिस्टेमोलॉजी है, उसमें वो साइंस से और नॉलेज की जो फ़ील्ड है, उससे एक नई कॉन्सेप्ट लेते हैं, जिसका मतलब है, जिसका नाम है रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव न्यूट्रैलिटी, जिसका अर्थ ये है कि बजाय किसी वैल्यू को बेस बना करके उसको इम्पोज करने के, हम सबसे पहले अपने जो डोमिनेंट बिलीव्स हैं उनको लेंगे, और उनके बेस पर जो हमें विश्वास है कि ये सही है बिलीव्स, उनको लेकर के हम एक थ्योरी कंस्ट्रक्ट करेंगे कि ये व्यूज़ सही क्यों हैं, क्यों सभी आदमी बराबर हैं, क्यों हमें रेशियल भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस तरह की वैल्यूज़ को लेकर हम एक थ्योरी कंस्ट्रक्ट करेंगे, और फिर उस थ्योरी को लेकर के हम उस थ्योरी को पुश करेंगे उन क्वेश्चंस के प्रति जहाँ पर कि जिनके प्रति हमारी राय यस और नो में नहीं है, जो ग्रे एरियाज़ में है, जहाँ पर अभी तक हमने अपने लॉजिक को उतना अप्लाई नहीं किया है। फिर वहाँ पर हम अपनी थ्योरी से प्रयास करेंगे, और यदि हमें वहाँ कुछ नए अपडेट मिलते हैं, उस नई लॉज़ मिलते हैं, तो उसको हम लेंगे। और अगर जो पुराने हमारे जो लॉज़ थे या हमारी वैल्यूज़ थी और जो हमारे थ्योरी थी, उसमें कोई कमी हमें लगती है अब, तो उस पर भी दोबारा रिफ्लेक्ट करेंगे और उसको भी मॉडिफाई करेंगे। अगर हमारी पुरानी पहले की थ्योरी हमें सही लगती है, तो उसको ही हम और आगे फर्दर भी एक्सटेंड कर सकते हैं। बेसिकली इसी बेसिस पर आप मॉडर्न साइंसेस, रिफ्लेक्सिव न्यूट्रलिटी के बेस पर मॉडर्न साइंसेस आगे बढ़ती है। कांस्टेंट लर्निंग एंड रिफ्लेक्टिंग, first taking some basic principles as of which we are sure, and then combining those principles into a theory, and then using that theory to search into the new gray areas. And when we are able to discern something new in the light of our theoretical knowledge, then we can add that knowledge to our present knowledge, or if that knowledge contradicts our present understanding, then we can reflect back on our already assumed premises. In this way, we can add to the collective knowledge without being struck to our biases of the precedent knowledge. So ये है जॉन रॉल्स की एपिस्टेमोलॉजी, जो कि रिफ्लेक्टिव न्यूट्रलिटी पे चलती है। इसीलिए कांटियन फिलॉसफी को फॉलो करने के बावजूद जॉन रॉल्स कॉन्टिनेंटल फिलोसफर नहीं है, वो इंग्लिश स्फेयर के ही फिलोसफर है, क्योंकि वो किसी भी वैल्यू को सुप्रीम नहीं मानते हैं, वो वैल्यू न्यूट्रलिटी पे विश्वास रखते हैं। तो ये कारण है कि वो इंग्लिश एंग्लोस्फेयर के फिलोसफर हैं। थैंक यू।